bureaucracy of the province is supposed to be doing the entire job, और आज भी वो कर रही है, और 1994 से ये ऑलरेडी है। अब 2 लेवल की अपील के बाद कोई जवाब नहीं रहता था उन शरपसंदों के पास कि वो किसी भी गवर्नमेंट की रिट को खराब। निज़ाम अदल अगर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट, उसको रीइंफोर्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना था। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अल्ताफ भाई ने कहा है, बड़ी अच्छी बात, कि जब स्वात में वो मौजूद थे तो उन्होंने अपनी इंग्रेसिंग शुरू कर दी, और आपने GHQ में ए से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एक जो जायंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पे आपने देखा होगा कि एक इंटरसेप्ट रिले किया गया था उन आवाजों में जो आवाजें आप सुनते रहे हैं। वहां पे जो इस वक्त तारीक तालिबान को हेड करते हैं, उन्होंने कमिश्नर इस्लामाबाद, कमिश्नर सवात की बात को आगे ले जाते हुए कि लेट्स गिव एन इंप्रेशन एज वी हैव लेफ्ट सवात एंड दीर, लोअर दीर एंड बुनेर, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट नो state has some organs which keep a good watch. And I speak, as I speak now, there is a good watch, because we know our responsibilities. The state has to protect the life and property of the people of Pakistan. That is being done. Or I assure everybody, whoever has any doubt, take the doubt out. Nobody can touch Islamabad. Nobody can come near Islamabad. Inshallah. And by the grace of God, when we have the people जिनका इतना जज्बा है, जो मेरे राइट पे अल्ताफ साहब से बैठे हुए हैं, मैं आज ये भी बताऊं कि जैसे अल्ताफ साहब ने आज एक्सप्रेस किया है, वैसे ही असमत यार साहब ने भी एक्सप्रेस किया कि जो तालिबान हमारे रिट को नहीं आने देते, एक्शन शुड बी टेकन, और वो एक्शन उसी तनाजुल में ही लिया जा रहा है। बाहर को मुल्कों में कन्वे किया गया कि इस्लामाबाद से बहुत नजदीक है, स्टोरियां छपी, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह हमने बुनेर पे और लोअर दीर पे हमने अपना एक्शन लिया है, वो लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने रेजिस्ट किया। अब पिछली दफा जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था तो उन्होंने इनग्रेसिंग की, लेकिन इस दफा वाइज दैट वे। और मैं एक अर्ज कर देता हूं और कर देता हूं कि तालिबानाइजेशन को पाकिस्तान में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और ये हमारा रिजॉल्व है। आज पीपल्स पार्टी और NQM बिल्कुल शाना बशाना है, वो ख्वाह कराची हो, वो लाहौर हो, या वो पेशावर हो, या इस्लामाबाद। तालिबान हैव नो राइट, देयर डेज आर नंबर्ड। I therefore gave a categorical commitment that they will be sorted out as they are being sorted out. मुट्ठी भर तालिबान पाकिस्तान की आवाम को सप्रेस नहीं कर सकते। मैं अर्ज करता चलूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अल्ताफ भाई ने कहा कि मुल्क में इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया, और आपको याद होगा कि को चेयरमैन और अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े बुरान में आने वाला है। लोगों ने उस बात को सीरियस न लिया। उसके बाद कौम ने देखा कि वो सब्सिडीज, वो 8 साल की सारा ही लैशबैक, वो सारा बैगेज, ख्वाह वो इकोनॉमिक की सूरत में था या वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में था, वो सारे का सारा मलबा हमारे पे गिरा। आज सिर्फ हम उसकी सफाई कर रहे हैं। जब हमने हुकूमत संभाली, आपको याद होगा कि एवरेज बमिंग 3 से 4 थी मेनलैंड में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप स्टेटिस्टिक्स अपने चेक कर लीजिएगा, टोटल 7 सुसाइड बमिंग हुई हैं जब से हमने चार्ज टेक ओवर किया। ये भी नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जो मुल्क के दुश्मन हैं उन्होंने अपनी इनग्रेसिंग मेन लैंड में की हुई थी। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि इस वक्त हमारे पास 18 हैंडलर्स हैं और 8 सुसाइड बमर इन आवर कस्टडी। हमने इस्लामाबाद में उनका जोर तोड़ा, लाहौर में तोड़ा, कराची में तोड़ा, और ये अमल तकरीबन खत्म हुआ। आइए अब सवात की तरफ और फाटा की तरफ। फाटा की 7 एजेंसीज में जो ऑपरेशनल मेजर्स लिए गए वो आपके बिल्कुल सामने हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप वहां पे वेरीफाई भी कर लें
बाजोड़ में, ममन में टोटल अंडर कंट्रोल, पाराचदार में जो एथनिक्स और सेक्टेरियन ट्रबल की गई, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी फौज ने, आपकी फ्रंटियर कोर ने, सब ने मिलकर यूनैनिमसली होके एक या होकर वो उस पे अमल किया और आज अल्लाह का फजल है कि हालात वहां पे बेहतर है। सवाल जिसको वो कहते हैं कंट्रोल नहीं, आज भी पूरी हमारी फौज मौजूद है, हमारी फ्रंटियर कंस्टेबल मौजूद है, फ्रंटियर कोर मौजूद है और उसकी हम निगरानी हवा से भी कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं अल्ताफ भाई को एश्योर कराता हूं कि ये तालिबानाइजेशन इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगी। हाँ, कराची में आपको पता है एक मल्टी नेशनल सिटी है जिसमें हमारे पठान भाई भी बसते हैं, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई बसते हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं। ये एक वो शहर है जो हर एक को रिफ्यूज देता है और हर एक को रहने का हक है। और जिस तरह अल्ताफ भाई ने जिस दिन ये वाकया हुआ है, मैं इनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच था और मुझे इनके कोलीग से ये पता चला कि अल्ताफ भाई की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने मना किया कि काम ना करें। उसके बावजूद मैं 24 घंटे इनके साथ इन टच था, जबकि मैं ठीक था, इनकी तबीयत खराब थी। इन्होंने ना बल्कि अपील की बल्कि फर्दर अपने सेक्टर कमांडर्स को, अपने राब्ता कमेटी के मेंबर्स को फोन किया जो उन्होंने बाद में मुझे कांटेक्ट किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि कराची शहर एक बहुत बड़े एक डिजास्टर से बचा, इनकी मेहनत से, इनकी जो हिकमत अमली से। और मुझे उम्मीद है कि अल्ताफ भाई इंशाल्लाह ये काम, हम तो एडमिनिस्ट्रेटर की से चल रहे हैं, इनकी विजडम वहां पे बहुत अच्छी काम की और मुझे उम्मीद भी है कि जो मैसेज इन्होंने अपने फॉलोअर्स को दिया था, ऐसा ही मैसेज जो अभी असमत यार साहब से आया था वो भी वैसे ही है। उनका भी जज्बा बहुत अच्छा है। मुझे जब शाहिद सईद साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि ये 18-12 मई का जो जलसा हो रहा है इसमें मुझे गड़बड़ का खतरा है। उन्होंने कहा जी अगर आप कहते हैं तो हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। जज्बा दोनों की साइड से एक है, लेकिन वो जो ड्रग माफिया है और लैंड माफिया है, आप देखें कि जिस तरह वो हरकत करते हैं। क्रिश्चियन कॉलोनी में पहुंचे और उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर ने, एक मिड लेवल का बंदा था, उसने अपने आप को इस्तेमाल किया, उनको उकसाया सिर्फ ये करने के लिए कि वो अपनी लैंड ले सके। हमने उसको स्पेयर नहीं किया, रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट हिम एंड ही इज बिहाइंड द बार। इसलिए मैं ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, जैसे कि अल्ताफ भाई ने भी कहा है कि लैंड का बंदा या ड्रग माफिया का किसी भी पार्टी से तल्लुक रखता हो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और आज अल्ताफ भाई की आशीर्वाद है कि जो भी इसमें सामने आता है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एंड द एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट एनीबॉडी हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ कराची। दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग एंड आई होप कि जो करने वाले या कर रहे हैं या करा रहे हैं उनको बड़ा क्लियर मैसेज है कि लुक, नो रूम फॉर यू, गेट आउट ऑफ कराची and we want to maintain the peace of Karachi at every cost। उसमें हमने ये भी डिस्कस कि वहां का जो SHO है या DSP है, he should be responsible कि वहां कुछ ऐसी हरकत ना हो। 3 महीने के लिए provincial government has been requested to put a ban on any kind of construction। कोई दीवार ना खड़ी करें जो कि महल का इलाके हैं जहां पे ये लैंड माफिया ने अपनी इन्ग्रेसिंग की हुई है। और इसके अलावा जो भी ट्रांसफर वगैरह उसको भी बैन करेंगे जब तक हम उसका सर्वे करके सही पोजीशन वाजिया न करें। देयरफॉर ड्रग माफिया एंड लैंड माफिया, गेट आउट ऑफ कराची, वी आर आफ्टर यू। हमारी तीनों पार्टियां आपके खिलाफ काम करेंगी और कोशिश करेंगी और इंशाल्लाह फजल व करीम से हम किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं होने इंशाल्लाह। तीसरी बात यह कि हमने काफी चीजें यहाँ डिस्कस की हैं और मेरा इसके बाद अल्ताफ भाई के ऑफिस से जो एक कॉमन कम्युनिके है वो आएगा। वी रिजॉल्व टू वर्क टुगेदर और इस वक्त आने वाले काफी तो मेरा इनको कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट ये दे दीजिएगा। जितने भी हमारे छोटे मोटे इश्यूज होते हैं वो जाहिर है अल्ताफ भाई और मैं दोनों तय करते हैं। कुछ लोकल के साथ लोकल पॉलिटिशियन जो हमारे दोनों तरफ से बैठ के हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू अल्ताफ साहब, माशाल्लाह जिस जज्बे के साथ उन्होंने आज चीज़ों को हाईलाइट किया है वो नहायत ही काबिल कदर है। आप देखिए कि वर्ल्ड से हमारे पास डिफरेंट किस्म के इल्जाम आते हैं। पहले वेस्ट कहता है ISI is not working properly, they have got some kind